नवग्रहों के क्रम में राहु ग्रह का 8वां स्थान है और ये छाया ग्रह माने जाते हैं। ग्रह तो 7 हो गए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। राहु और केतु इन दोनों को छाया ग्रह माना है और कुंडली में इनका स्थान है, नवग्रहों में इनका स्थान है। नवग्रह मंडल में इन दोनों की पूजा होती है। इनके बारे में कहा गया है कि अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुं प्रणमाम्यहम्। यह इनका ध्यान मंत्र है, महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा कहा गया है। आधा शरीर है, बड़े बलवान हैं, पराक्रमी हैं, सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं। सिंहिका नाम की राक्षसी से ये उत्पन्न है। इस प्रकार के राहु देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। पुराणों में वर्णन है, इनको दैवत्व कैसे मिला उसका यहाँ कोई विवेचन हम नहीं करेंगे, हम केवल ग्रह का विवेचन कर रहे हैं। कैसे जाने कि राहु हम पर कुपित है या राहु की दशा है, हम उससे ग्रसित हैं। तो सबसे पहले तो आप निद्रा से लीजिए। नींद में बहुत सोने पर भी नींद नहीं आए, बार बार उच्चाटन हो जाए, और जब नींद आती है तो उसमें हड्डियां दिखाई देना, रुधिर, मांस, कीचड़, अपने आप को कीचड़ में धंसता हुआ मालूम पड़ना, कोई तलवार लेकर के मारने आ रहा है, अथवा कहीं गए और पानी पानी दिखाई दिया, उस पानी में उतरे और डूबने लग गए। इसके अतिरिक्त निद्रा में सर्प का दिखाई देना और ऐसे लगना जैसे प्रत्यक्ष है, क्योंकि राहु को सर्पाकृति माना गया है। तो यह जब कुंडली में खराब होता है, दशांतर दशा इसकी जब खराब आती है, तब ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। इनको जान लेना चाहिए और जान करके ये समझ ले कि राहु की ग्रह दशा है। अब राहु है कैसा, तो अर्धकायम महावीर्यम, ये तो मैंने आपको बता दिया। यह यदि स्वतंत्र रूप से अच्छा अपनी राशि का भाग्य स्थान में बैठा है, दशम में बैठा है, तो उस व्यक्ति का 42वें वर्ष में निश्चित भाग्योदय करता है। अकेला बैठा है तो यह ग्रह उस स्थान को बहुत ज्यादा बलवान बनाता है जिस स्थान में खुद बैठा होता है। कोई दूसरा ग्रह बैठा है तो फिर दोनों का फल बदल जाता है। कुदृष्टि पड़ गई, कुदृष्टि शत्रु की आ गई तो गड़बड़ हो गया। तो ऐसे में यह उचित फल नहीं दे पाता। जब उचित फल नहीं मिलता है तब आप स्वयं समझें, कुंडली हो, कुंडली लेकर विद्वान के पास जाएं तो शास्त्र सम्मत बात आपको बतलाएगा।
और आपके सुख का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि शनिवार का व्रत करना, जैसा शनि के समय में बताया गया। शनि की शांति के जो उपाय हैं वही राहु के भी होंगे। और व्रत के दिन आप जहाँ तक हो सके आप खेजड़े के वृक्ष का पूजन करें, तो बहुत ही उचित है। खेजड़ा नहीं मिले तो आप शिव जी का पूजन करें, हनुमान जी का पूजन करें, और वहाँ जा कर के आपको जो स्तोत्र आता हो वह पढ़ें, नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़ें। तो व्रत जैसा और ग्रहों के व्रत किए जाते हैं वैसे ही शनिवार के दिन निर्जल व्रत, जल पी करके, तीसरा बिना नमक के एक बार भोजन करना, सुबह दूध फल इत्यादि लेकर काम पर चले जाइए, मध्याह्न में भोजन करें। जाने के पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दे के जाए। शनिवार के दिन तांबे के पात्र में जल, उसमें लाल चंदन, चावल, पुष्प मिल जाए तो लाल पुष्प, नहीं तो कोई भी पुष्प, नहीं मिले तो केवल चावल और लाल चंदन। लाल चंदन भी नहीं मिले तो रोली, इससे भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। उसके बाद फलाहार लें और अपने काम पर निकल जाए। मध्याह्न का भोजन साथ रहे, या पराया अन्न नहीं खाना। जहाँ तक हो सके बाजार से खरीद कर भी न खाएं तो उचित रहेगा। सायंकाल यथा समय अपना आकर के दूध फल जो ले लें, क्योंकि युग अब वैसा नहीं है। दिन भर थका हुआ आदमी सायंकाल कुछ ले लेगा। और सोते समय अच्छी तरह से अपने बिस्तर को झाड़ें। बिस्तरों में कभी भी थाली रखकर भोजन नहीं करें। बिस्तर झाड़कर वहाँ अपने इष्ट देवता का 2 से 5 मिनट तक स्मरण करें। कुछ भी नहीं तो बिस्तर पर बैठकर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें और सो जाएं। इससे आपको बहुत सुख मिलेगा, ग्रह की शांति होगी। ओम राम राहवे नमः, यह मंत्र है इनका, इससे पूजा करें। वही जैसे शनि में नीले पुष्प हैं, गंध अक्षत नीले पुष्प चढ़ाएं और पूजा करें। हनुमान चालीसा पढ़ें, जप करें। अनुष्ठान ब्राह्मण से करवाना हो तो राहु मंत्र के जप 1.25 लाख या कम से कम 75,000 जप करवाएं। तो वो तो ब्राह्मण से हुआ। अब एक है इसका दान। इसके दान में चीजें सब शनि वाली रहेंगी। इसका छाया पात्र विशेष होता है। उसमें शनि में तो हम चांदी का टुकड़ा या द्रव्य डाल देते हैं तेल में, लोहे का पात्र, उसमें तिल का तेल, और उसमें यहाँ से यहाँ तक चांदी का नाग जोड़ा, एक नहीं 2, पतला पतला हो चाहे कितना भी, अपनी शक्ति के अनुसार। नहीं ज़्यादा दे सके तो छोटा, कुछ भी नहीं दे तो 5, 10 या 20 का सिक्का डाल दे। तो उससे आपको शांति मिलेगी। वो छाया पात्र शनि की तरह से विधिवत पूजा करके और शनि ब्राह्मण को दें, उसको भोजन करवाएं घर में। और कंबल इनके दान में विशेष है। काला बकरा या बकरी, काली गाय, शनि की भी काली गाय है, इनकी भी काली गाय है,
ये आप शक्ति यदि है तो आप दान करें। और पराया अन्न नहीं खाना, ये मैं बार बार कहता हूँ। अब रही धारण करने की बात, तो इसमें लाजावर्त इनका एक रत्न होता है, उसको धारण करें। धार्यम लाजावर्तकम राहु केतु रौप्यम शुक्रेन्दुश्च मुक्ता गुरोस्तु लोहम मंदस्यार भानुओ प्रवालम इत्यादि शास्त्रकारों ने बताया है। वो भी नहीं मिले तो बिना जोड़ की लोहे की अंगूठी दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में आप बृहस्पति शुक्र को खरीदें। शनिवार के दिन उसकी विधिवत शनिदेव या राहुदेव जिसके लिए पहन रहे हैं उनके नाम से पूजा करवाएं और पूजा करवा के उसको देव स्वरूप मान करके धारण करें। जोड़ वाली अंगूठी नहीं चलती है लोहे की, बिना जोड़ की हो। घोड़े की नाल प्रशस्त है। इसके अतिरिक्त अपने यहाँ नौका तो है नहीं, जहाँ नदियों में नावें चलती हैं, अगर नाव की कील है उस कील की बने। तो ये दोनों श्रेष्ठ मानी गई हैं, राहु के लिए, केतु के लिए, शनि के लिए, तीनों के लिए ये कीलें मानी गई, उचित है। इसको धारण करें, श्रद्धा रखें, आस्था रखें, विश्वास हो तो आपको लाभ होगा। महंगा रत्न कुछ भी लेंगे आप जाने, आपका काम जाने, मैंने साधारण चीज आपको बतलाई है। कुछ भी नहीं हो तो प्रत्येक शनिवार को आप बाजरा का आटा, गुड़, ये चींटियों को डालें। पक्षियों को 7 अन्न मिला करके प्रतिदिन डालें, या शनिवार के शनिवार कम से कम 21 शनिवार पाव भर तो डालेंगे। इससे आपको शांति मिलेगी, ग्रह शांत होगा। क्योंकि राहु जब कुपित होते हैं तो घुटनों का दर्द, हड्डियों का दर्द, बॉर्न टीवी ये भी कर देता है। हड्डियों का क्षरण, हड्डियों की वृद्धि इत्यादि दोष धीरे धीरे आने लगते हैं। तो इन दोषों के निवारण के लिए इनका उपाय करना आवश्यक है और करना चाहिए। आप करें, आपको लाभ होगा। ओम नमः शिवाय।